दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए कि जैसे कि प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कराएं। यानी कि यहाँ पर ये देखिए आईना लगा दिया है दोस्तों ई साइड में, और इसका कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना कि ई साइड में आपका किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि पुत्र का संबंध यदि भतीजा से है तो उसी प्रकार से पुत्री का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, ये देखिए जैसे लिखा है EFGIJKMNO और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताना, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि जिस प्रकार से पुत्र का संबंध हम लोगों का किससे लिखा है दोस्तों, कि सर यहाँ पर पुत्र का संबंध यदि हम लोगों का भतीजा से लिखा है तो उसी प्रकार से पुत्री का संबंध किससे होगा। जैसे देखिए पुत्र और भतीजा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो सर पुत्र और भतीजा जो है हम लोगों का ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि ये दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा, पुरुष में आएंगे। उसी प्रकार से पुत्री, और यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों हम लोग भतीजी लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग भतीजी लिख देंगे। तो जैसे ही पुत्री और भतीजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, महिला यानी कि स्त्री का। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न, और काफी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि जिस प्रकार से पुत्र का संबंध भतीजा से, दोनों पुरुष है, उसी प्रकार से पुत्री और भतीजी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला से रिलेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा कि पुत्र और भतीजा यानी कि यहाँ पर संबंध दिया हुआ है, दोनों पुरुष है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर पुत्री और भतीजी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों और पूछे जाते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि 7 और 45, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि 7 और 45 का संबंध दिया गया है। उसी प्रकार से समानुपात लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि 5 और उसके बाद लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। आखिर 7 से 45 गया होगा, कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोग कितना जोड़ेंगे जो कि 45 हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर 38 हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों, क्या 38 और जोड़ेंगे तो क्या 45 नहीं होगा, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि आप 38 जोड़ दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या कीजिए कर दीजिएगा दोस्तों, 38 हम लोगों का जोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए जैसे ही 38 जोड़िएगा, यानी कि यहाँ पर सर 38 जोड़ने के बाद तो यहाँ पे 38 और 2 40 और 40 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 43, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या है कि सर जिस प्रकार से 7 से 45 पे जाना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, 38 जोड़ना होगा। तो जैसे ही 38 जोड़ेंगे तो इधर भी 38 जोड़ दीजिए। जैसे ही 38 और 2 क्या हो जाएगा 40, इधर 3 क्या हो जाएगा 43, यानी कि हम लोग 38 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 43 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, अलग अलग आंसर इसका कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज करके आपको सभी क्वेश्चन को ट्राई करते हुए चलना है, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने कि सर लिखा है, देखिए ई लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई लिखा हुआ है। तो लिख दीजिए, जो जो कह रहा है वैसे वैसे चल दीजिए। यानी कि ई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है, उसके बाद हम लोगों का जी लिखा है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि आई, उसके बाद लिखा है जे, और क्या लिखा है दोस्तों के लिखा है, और यहाँ पर देखिए इसका समानुपात लिखा है, उसके बाद लिखा है एम एन, और क्या लिखा है ओ, और आगे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे लिखा और हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए ई से यदि आई पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना
लेटर जोड़ना होगा। लेटर कहने का मतलब ABCD में ई के बाद क्या होता है FGHI, तो सर यहाँ पर 4 लेटर जोड़ना होगा। तो प्लस क्या करेंगे दोस्तों 4 कर देंगे। इसी प्रकार से एफ से यदि हम लोग जे पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो एफ के बाद GHIJ ABCD में देखना है तो यहाँ पे 4 लेटर प्लस करना होगा। उसी प्रकार से देखिए जी से यदि हम लोग के पे जाएंगे, यानी जी से के पे जाने के लिए कितना लेटर जोड़ना होगा सर 4 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि जी के बाद ABCD में क्या होता है, तो जी के बाद देखिए HIJK, बिल्कुल सर 4 लेटर जोड़ना होगा। तो जो काम आप उधर के इस समानुपात वही कहता है कि इधर भी वही काम कर दीजिए। ठीक है सर, यहाँ पे 4 लेटर जोड़ देते हैं। तो जैसे ही आप 4 लेटर जोड़िएगा, यानी एम के बाद ABCD में क्या होता है दोस्तों, एम के बाद होता है NOPQ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का Q आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जब आप 4 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 लेटर जैसे N में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो +4 कर दीजिए और क्या लिख दीजिए दोस्तों R लिख दीजिए। उसी प्रकार से O में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 4 लेटर जोड़ दीजिए, तो जैसे ही जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा S हो जाएगा। तो QRS ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से दिया गया है कि सर यहाँ पर 4 लेटर हम लोग जोड़े थे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 लेटर जोड़ देंगे। 4 लेटर यानी ABCD में ABCD आप जान रहे हैं कि हम लोगों का ई के बाद सर यहाँ आई गया है, तो कितना लेटर जोड़ना होगा 4 लेटर आप निसंदेह जोड़ सकते हैं। इस तरीके के प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। जो दिया गया उसको लिख लीजिए 4 है सर, उसके बाद हम लोगों का 10 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है 22 लिखा है, उसके बाद 46 लिखा है और आगे क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या करना होगा। अगर देखा जाए कि 4 से यदि हम लोग 10 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों +6 कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से अगर इस पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो 12 जोड़ना होगा। ठीक है सर, अगला हम लोगों को कितना जोड़ना होगा देखते चलिए कि सर अगर यहाँ पे 46 है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और इधर 2 24 जोड़ना होगा। देखिए एक आपको कुछ ना कुछ यहाँ से पता चल रहा है कि आखिर हम लोग सर कर क्या रहे हैं, ये सभी चीज हम लोगों को मालूम चलते जा रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि सर 6 12 24। तो अगला हम लोग यानी कि देखिए 6 दूना 12 यानी इसका दुगुना करके 6 दूना 12 हुआ, 12 दूना क्या लिखा है दोस्तों 24। तो 24 दूना अगर हम लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों, मान के चलिए कि प्लस कर देते हैं कि 48। तो ठीक है सर 48 जैसे की जगह देखिए तो 8 6 14 करी 4 हासिल रहा है 1 4 4 8 1 9, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 94 हो जाएगा। और 94 देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पे हो क्या रहा और हम इस तरीके के प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या क्या कि पहले 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा है दोस्तों 48 जोड़ा। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 94 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा सर 94 आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप PDF भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया, काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे तरीका को बस समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए जैसे हम लोग दर्पण में देखेंगे यानी आईना में देखेंगे, तो देखिए आईना में दायां हाथ कौन हाथ दिखता है दोस्तों बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ कौन हाथ दिखता है दायां हाथ दिखता है। जस्ट क्या होता है पार्श्व प्रतिबिंब बनता है, और जो आईना पे जितना दूरी पर रहेगा उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का कौन सा, अगर देखा जाए दोस्तों कि आईना में यहाँ पर जब देखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सर इस तरीके का एक हम लोगों का क्या हो जाएगा त्रिभुज बन जाएगा। देखते चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से कर देने के बाद और उसके बाद यहाँ से क्या होगा दोस्तों कि ऐसे कर देने के बाद और इधर से हम लोगों का ऐसे और फिर यहाँ पे लगा हुआ इस तरीके का। तो ठीक है सर, इस तरीके से होने के बाद देखिए हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि आईना पर जो जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब। अगर काला भाग पहले है तो यहाँ पर ई भाग क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का काला भाग ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आईना में जो जितना दूरी पर रहता है हम लोगों का उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों काला भाग हो जाएगा, यानी कि देखिए पहले जो हम लोगों का दिया है उसके बाद इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का
तो देखिए ई साइड में हम लोगों का इस तरीके का रेखा का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का रेखा वाला भाग आ जाएगा, यानी कि इस तरीके का ई साइड में हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, रेखा वाला भाग इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए और आईना पे यानी कि यहाँ पे देखिए पहले काला वाला भाग था, काला वाला भाग, उसके बाद देखिए खाली वाला भाग है, तो खाली वाला भाग इस तरीके से बनेगा, यानी आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके का अगर डायग्राम देखा जाए किस में बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में बना है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। तो देखिए आईना में यानी कि जो इस तरीके का फिगर देखेंगे, यानी दर्पण में जैसे देखेंगे, तो जो पहले भाग है वही भाग इधर हम लोगों का इस तरीके का, तो वो वाला भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, उस तरीके से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा है, यानी कि बाली का संबंध दिया गया दोस्तों कान से। तो जिस प्रकार से हम लोग बाली कहाँ पर पहनते हैं, तो कान में पहनते हैं, तो उसी प्रकार से कलाई में क्या पहनते हैं, तो कलाई में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चूड़ी हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि जिस प्रकार बाली का संबंध दिया है कान से, यानी कि बाली हम लोगों का कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। उसी प्रकार से कलाई में क्या पहना जाता है दोस्तों, तो कलाई पर, यानी कि यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट हम लोगों का लिखा है कि यहाँ पे दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, तो कलाई में हम लोगों का क्या, तो यहाँ पे चूड़ी, यानी चूड़ी कहाँ पहना जाता है दोस्तों, कलाई पर पहना जाता है। इस तरीके से यहाँ पे होगा, समझने का प्रयास कीजिए कि बाली जिस प्रकार कान में पहनते हैं उसी प्रकार से चूड़ी कहाँ पर पहनते हैं, कलाई पर, जो हाथ से थोड़ा सा इस जगह जो रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कलाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, देखते चलिए जल्दी जल्दी से कि अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो आपको यहाँ पे सार्थक क्रम में दर्शाना है, तो कौन इनमें से सार्थक। तो देखिए सबसे सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या होता है कि छोटा से बड़ा की ओर, सार्थक क्रम का मतलब हमेशा याद रखेंगे कि छोटा से क्या दोस्तों हम लोगों का बड़ा की ओर, या इनमें से काम सबसे पहले कौन सा होगा। तो देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए ये सबसे पहले कौन सा होगा दोस्तों, कि तालाब होगा, कि समुद्र होगा, कि नदी होगा। तो यहाँ पर सबसे हम लोगों का छोटा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर तालाब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यहाँ पर पहले हम लोगों का क्या आएगा, तो तालाब आएगा सर। तालाब के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी आ जाएगा। नदी के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, समुद्र के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का महासागर आ जाएगा। तो इस तरीके से महा और क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का महासागर। तो ठीक है सर, महासागर कर दीजिए। तो जैसे ही इस तरीके से कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। यानी तालाब आप क्या नंबर पे रख रहे हैं, 2 नंबर पे रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नदी क्या नंबर पे रख रहे हैं, 3 नंबर पे रख रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का समुद्र क्या नंबर पे रख रहे हैं दोस्तों, 4 नंबर पे, और महासागर क्या नंबर पे रख रहे हैं, 1 नंबर पे। यानी कि देखिए 2 3 4, यानी इस तरीके से जाएगा छोटा से बड़ा की ओर। तो 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि कौन सा हो जाएगा, कि पहले तालाब होगा, फिर नदी होगा, फिर समुद्र, फिर महासागर। यानी छोटा से क्या चलेंगे, बड़ा की ओर चलते हैं। इस तरीके के प्रश्न में काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि सार्थक क्रम में दर्शाना, इस तरीके का वर्ड दे देता है। तो आप हमेशा सोचेंगे इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा, या छोटा से बड़ा की ओर चलना है। जैसे तालाब हो गया, फिर नदी हो गया, फिर समुद्र हो गया, फिर क्या हो जाएगा, महासागर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने, यानी कि 0, यानी जिसको शून्य बोलते हैं, कि कह रहा है जिनके बाद सम संख्या और तथा पहले क्या विषम संख्या। यानी 0 के पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या आना चाहिए। ठीक है सर, तो 0 के पहले हम लोगों के यहाँ बोला है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 0 जिनके बाद सम संख्या, यानी 0 के बाद सम और पहले क्या दोस्तों हम लोगों का विषम आना चाहिए। तो ये देखिए पहले ही अगर यहाँ पर देखा जाए कि हम लोगों का कहाँ पे हो रहा है, ये देखिए पहले ही फुलफिल कर रहा है कि सर 0 के बाद सम संख्या और पहले क्या विषम संख्या। देख लीजिए यहाँ पर कहा रहा है कि 0 के बाद क्या आना चाहिए, सम संख्या। तो 0 के बाद सम संख्या और पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, विषम संख्या। इस पे अंडरलाइन जो किया इसको देखना है कि विषम संख्या। तो 0 के बाद सम संख्या आना चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है 0 के बाद सम संख्या,
और पहले ये देखिए एक यहाँ भी मिल गया दोस्तों। अगर गौर से आप देखिएगा तो आपको दिखते जाएगा कि कहाँ मिल रहा है, जीरो के, देखिए यहाँ पे लिखा है कि जीरो के बाद सम, तो जीरो के बाद सम और उससे पहले क्या भी सम, तो यहाँ पर मिल गया। उसके बाद और देखते चलिए दोस्तों कहाँ मिल रहा है, जीरो के बाद ये देखिए एक फिर यहाँ पर मिला दोस्तों हम लोगों का इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पर मिल गया कि जीरो के बाद सम, जीरो के बाद सम और पहले क्या भी सम, तो क्या को मिला, 3 को मिला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा में दिया गया थर्ड, यानी 3 को ऐसा मिला तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है 3, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी साफ साफ बोला है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो है जिनके बाद सम संख्या और जिनके पहले क्या दोस्तों, विषम संख्या। तो इस तरीके से देखने के बाद ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा कि 3 गो ही है सर, यानी जीरो के बाद सम और उसके पहले विषम, बाकी कहीं नहीं आपको इस तरीके का नजर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं। यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, दो तरीके के प्रश्न आते हैं, कभी पूछा जाता है बनाया जा सकता है और कभी पूछा जाता है नहीं। तो यहाँ पे बोला है नहीं बनाया जा सकता, और किसमें से, इसी में से जो लिखा है कॉम्बिनेशन, आपको इसी में से खोजना, आपको कहीं जाना नहीं है, इसी वर्ड में आपको खोजना, ये मिल रहा है ये मिल रहा है, जॉन तो नहीं मिलेगा हम लोगों का, वही तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है सर, उसमें खोजते हैं। पहला नंबर देखिए तो जैसे NATION, तो नेशन हम लोगों का मिल रहा है, देखिए एन, उसके बाद ए, उसके बाद TIO, NATION, बिल्कुल हम लोगों का ये वाला बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से अगला दिया है दोस्तों AM, तो देखिए ए मिल रहा है, हाँ सर ए मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों का M भी मिल रहा है। उसके बाद BITON, ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए CA, तो CA, उसके बाद U, तो हाँ, तो हम लोगों को पता चल गया दोस्तों कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बात मेंशन कर देंगे कि U का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया है, U का प्रयोग किया है, और आपको वहां पर कहीं भी हम लोगों का U नजर नहीं, देखिए COMBINATION, कहीं U आया नहीं आया, तो यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं बनाया जा सकता है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या इसका प्रयोग किया है, U का प्रयोग, जबकि वहां पर U कहीं नहीं दिख रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यानी ये सभी बनाया जा सकता है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, कैसे करेंगे, यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर दिए हैं, गलती कर दिए हैं कि यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं कि CRY को देखिए कैसे लिख दिया MRCY, तो उसी प्रकार से कर रहे हैं कूट भाषा में GET को किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, और बहुत सारा स्टूडेंट स्किप किए थे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कि यहाँ पे लिखा कैसे। ये देखिए बताते हैं कि हुआ क्या है कि C यहाँ पे लिखा है, उसी प्रकार से R लिखा, उसी प्रकार से हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों, Y। तो इसको क्या किया है कि M देखिए सब में अपने से लगा दिया है M, और उसके बाद क्या किया दोस्तों कि M आगे में लगा देने के बाद यहाँ पर क्या किया, देखते चलिए M के बाद क्या किया है कि R लिख दिया, इसको R को आगे लिख दिया, EM अपने से लगाना था, R लिख दिया। उसी प्रकार उसके बाद Y लिख दिया, देखते चलिए दोस्तों Y लिख दिया, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा। और Y होने के बाद फिर क्या किया दोस्तों, इस C को C यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, यानी कि यहाँ पर सर इस तरीके से लिखा हुआ, यानी कि M जो है आपको अपने से लगाना होगा। जिस प्रकार से देखिए इसका पूछा है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे इसका जैसे इसको हटा दीजिए, उसी प्रकार से देखिए पूछा है GE, और क्या पूछा है दोस्तों, हम लोगों का GE और T है, तो GET है, तो इसका क्या कीजिएगा आप अपने से जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले M लगाना होगा, क्या लगाना होगा, M लगाना होगा। उसके बाद हम लोगों का यहाँ से E जाएगा, पहले क्या जाएगा दोस्तों, E जाएगा, तो यहाँ पे E कर देंगे, ठीक है सर E। उसी प्रकार से उसके बाद क्या जाएगा दोस्तों, हम लोगों का T जाएगा, तो यहाँ पे T लगा देंगे, और उसी प्रकार से लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का G हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, यानी METG, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस आपको ये तरीका समझना था कि हुआ क्या सर, हम कैसे इस प्रश्न को कर सकते हैं। ये देखिए CRY तो यहाँ पे मिल रहा है, देखिए RYC खाली इधर छेड़छाड़ किया था, यानी M आपको अपने से लगाया। उसी प्रकार से E जो GET लगाया, इसमें भी M आपको शुरू में आगे में लगाना, और देखिए सब ऑप्शन M से ही स्टार्ट हो रहा है, और शुरू में अपने से आपको M लगाना था, M लगा दिए। उसके बाद क्या किया दोस्तों,
कि हम लोगों का यहाँ पे बीच वाला संख्या को लिख दिया पहले, उसके बाद लास्ट वाला, फिर शुरू वाला क्या ले गया, अंत में ले गया। तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर हुआ क्या और हम लोग कैसे कर सकते हैं। कि देखिए जैसे लिखा है कि सी, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, आर लिखा है, तो सी आर, और क्या लिखा है हम लोगों का, वाई लिखा है। तो इसी को क्या लिखा है, देखिए एम, उसके बाद लिखा आर और वाई, और क्या लिखा है, सी लिखा है। तो कैसे कैसे लिखा है, ये तरीका आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। कि पहले देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों, आर को यहाँ से पहले इस तरीके से कर दिया, यानी आर को कर दिया और एम अपने से लगाया। उसके बाद देखिए फिर किसको लिखा है दोस्तों, y को लिखा है, यानी कि ई y को क्या किया, फिर लिख दिया। और आखिरी में हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, c को लिखा है, यानी कि ई जो c था हम लोगों का क्या किया, आखिरी में ले गया। तो इसी तरीके से सर इसमें आप कर दीजिए ना। इसमें दिक्कत क्या है, जैसे लिखा है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे लिखा है g, उसके बाद हम लोगों का e, और क्या लिखा है हम लोगों का t लिखा है। तो इसको अगर आपको बनाना है तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, ये देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्या, देखिए तो m हो जाएगा। पहले आप क्या लिखिएगा दोस्तों, m तो अपने से लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि m सभी ऑप्शन में लगाना होगा। m लगाने के बाद अब यहाँ से आपका होगा, यानी कि पहले आप कौन सा लिखे थे, r लिखे थे, यानी बीच वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, e हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां, क्योंकि m आपको लगाना था सिर्फ और हो जाता आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है और फिर बाईं ओर घूम जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है, फिर दाईं ओर घूमता है। तो वह तरह की किस दिशा में मुंह करके चल रहा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों कि दिशा का निर्धारण आपको कर लेना है। इस साइड में पूर्व होता है और इस साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। और ऊपर में यहाँ पे कर लेंगे क्या कि उत्तर, और नीचे में क्या करना है हम लोगों को, दक्षिण कर लेना। बस इतना ही करते ही आपका प्रश्न आधा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेने के बाद अब जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे चल दीजिए। एक व्यक्ति हम लोगों का किधर जा रहा है दोस्तों कि उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर के बाद हम लोगों का किधर मुड़ेगा, तो बाईं ओर मुड़ेगा। तो ठीक है सर, ये देखिए यहाँ पर ऐसे चलेगा, यानी उत्तर की ओर चल गया। उत्तर की ओर चलने के बाद किधर मुड़ रहा है, तो हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर की ओर के बाद बाईं ओर, तो बायां और इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुड़ा। उसके बाद फिर कह रहा है कि हम लोगों का दाईं ओर घूम जाता है, तो इस साइड हम लोगों का क्या हो जाएगा दाईं ओर हो जाएगा। और फिर हम लोगों का कह रहा है दोस्तों कि किधर मुड़ा है, तो फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ा, तो इस तरीके से इधर मुड़ जाएगा। तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये वाला जो दिशा है दोस्तों इधर जो जा रहा है, कौन सा दिशा हो जाएगा, पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है। यहाँ पर प्रश्न कह क्या रहा है, आपको रटना नहीं है। यहाँ साफ साफ बोला है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर किधर होगा, ऊपर की ओर चला दिए। उसके बाद हम लोगों का फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं और हम लोगों का किस साइड होगा, इस साइड बायां हो जाएगा। अब बायां के बाद फिर कर रहा है दोस्तों हम लोगों का क्या कर रहा है कि दाईं ओर घुमा, तो इस साइड हम लोगों का दायां हो जाएगा। अब फिर कर रहा है दोस्तों कि हम लोगों का क्या घूम रहा है, तो कह रहा है कि दाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, तो इस साइड से दायां इधर चला गया। तो ई वाला दिशा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये फाइंड करके बताना है। तो देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाइए, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कैसे चलिएगा, या तो आप इधर से चल दीजिए, तो क्या 13 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या 4 हो पाएगा। 13 और 6 को कुछ करने के बाद 4 आ पाएगा, घटाएंगे तो नहीं होगा, गुना करने से भी नहीं, भाग करने से भी नहीं। तो इस तरीके से यदि नहीं हुआ तो आप किस तरीके से सोचेंगे दोस्तों तो ई साइड से आप सोचिए, ई साइड से आप देखिए कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कि 13 और 6 में ऐसा क्या करेंगे सर जो कि हम लोगों का एक संबंध बन जाए। इसी प्रकार से इधर से ऐसा करने के बाद कुछ ना कुछ आपको सोचना होगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि क्या क्या उसने इस तरीके के प्रश्न इस सभी संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया है। ये देखिए जैसे आप लिख दीजिएगा 13 + 6 + 1, तो जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप इसमें चल दीजिएगा और वही काम कर दीजिएगा कि सर ये देखिए जैसे कर देंगे 6 + 8
6 प्लस क्या दोस्तों 8, आप प्लस क्या कर देंगे 6। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो ये देखिए यहाँ भी क्या हो जा रहा है 20 हो जा रहा है। तो वही काम आप यहाँ भी कर दीजिए, इधर कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे करेंगे 4 प्लस 6 प्लस क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो जैसे ही जोड़ेंगे 6 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह आप कितना लिखिएगा जो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिखना होगा, क्योंकि 10 और 10 क्या हो जाएगा, जब सभ्य में 20 आया तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर 20 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर आया कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रखना होगा 10 रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझते हुए चलना कि सर हम वहां पर कैसे सोचेंगे कि जिस प्रकार से लिखा है तो पहले देखेंगे कोई रिलेशन तो नहीं निकल रहा है। जब नहीं हो रहा है तो एक बार जोड़ के देखेंगे सब संख्या की हो रहा है क्या। तो देखिए सब संख्या को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर हम लोगों को कितना रखना होगा, तो यहाँ पर सर हम लोग निसंदेह 10 रख सकते हैं। जैसे ही 10 रखेंगे तो सब संख्या देखिए हम लोगों का फॉलो कर जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 13वां नंबर क्वेश्चन। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे कि कुछ समीकरण विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इस आधार पर हल ना किए गए सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है आपको यहाँ पर बताना। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे और गलती कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हुआ क्या है। देखिए जैसे हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर हो क्या रहा और कैसे हम लोगों का लिखा हुआ है। ये देखिए E4 जो है शुरू वाला 4 हम लोगों का क्या किया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है। शुरू वाला 4 क्या किया है उसने यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि E हम लोगों का यहाँ से अगर देखा जाए तो शुरू बीच वाला को शुरू में लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 लिखा जाएगा। तो वही 6 देखिए वहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 6 यहाँ पर लिखा जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिए क्या हुआ है कि इस जगह बताते हैं कि मैन यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों। यही गलती बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे कि यहाँ पर जो है इसका क्या किया गया दोस्तों स्क्वायर करके लिखा है। जो 49 आया तो यहाँ पे क्या किया है वर्ग करके लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों वर्ग करके लिखा है, वर्ग यानी स्क्वायर लिखा है। उसी प्रकार से हम लोगों का जो यहाँ पर लिखा जाएगा ई जो है दोस्तों यहाँ पर इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का 9 होता है। तो आप 9 लिख दीजिए वहां पे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 9 लिख देंगे। यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे करने वाले थे कि हुआ है तो हुआ कैसे। यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों वर्ग कर देंगे। यानी जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं बस आपको समझते हुए चलना है कि हुआ क्या है और हम लोग कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों ई दोनों संख्या का निकाल दिए। तो जिस प्रकार से देखिए यहाँ भी आपको इस संख्या का निकाल देना है जिसका जिसका हमको निकालना है। तो पहले आप क्या लिखते हैं बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या यानी कि हम लोगों का पहले क्या लिखा जाएगा तो 9 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों 9 लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा जाएगा यानी शुरू वाला संख्या का क्या दोस्तों वर्ग करके लिखा जाएगा। शुरू वाला संख्या का वर्ग करके 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। और आखिरी वाला संख्या देखिए अब हम लोगों का लास्ट वाला संख्या लास्ट में क्या कर दिया उसने उतार दिया है। तो हम भी उतार देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों ये देखिए E8 को हूबहू यहाँ से उठा के इधर क्या कर दिया है डाल दिया है। तो आप डाल दीजिए। तो जैसे ही 8 को यहाँ से क्या कर दिया उठा के इधर रख दिया। उसी प्रकार से देखिए 5 को उठाकर इधर से पीछे में क्या करेंगे दोस्तों रख देंगे। तो जैसे ही 5 यहाँ रख देंगे। देखिए 695 यहाँ पे लिखा हुआ था। उसी प्रकार से आखिरी वाला संख्या दोस्तों ये जो 4 है आप उठा के इस साइड में रख दीजिए। तो जैसे ही उठाकर रख देंगे तो 9 25 उसके बाद 4। तो देखिए 9 25 4 किस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है और हम लोग कैसे किए। प्रश्न को आपको समझना है, रटना नहीं है कि साफ साफ जैसे जैसे दिया गया है कि वैसे वैसे हम लोग कर दिए। कि सिंपल सा है दोस्तों कि हम लोगों का सिंपल सा प्रश्न है कि सर ई बीच वाला संख्या का आप शुरू में रख दीजिएगा और ई वाला संख्या का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर करके लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से बीच वाला संख्या को आप शुरू में लिख दीजिएगा। तो बीच वाला संख्या हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ई देखिए यहाँ पे लिखा हुआ और उसी प्रकार से ई संख्या का स्क्वायर करके लिखा है। स्क्वायर करके यहाँ पे 9 हो जाएगा और आखिरी वाला संख्या को आखिरी में ऐसे उतार देंगे। तो वही हुआ हम लोगों का यानी कि बीच वाला संख्या को शुरू में रख दीजिएगा और पहले वाला संख्या का स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और आखिरी में जो संख्या तो उसको उतार दीजिएगा। तो 9 25 और 4 ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक बात सिर्फ यही समझना था कि वर्ग किया है सर यानी स्क्वायर किया। यहाँ भी हम लोगों का वर्ग किया और उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोगों का ये जो लिखा है दोस्तों क्या किया है वर्ग किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों ईवी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके की सीरीज को अभी नहीं कर पाएगा। अक्षर समूह को पूरा करें। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि आपको सीरीज को पूरा करना है, यानी यहाँ पे खाली अक्षर जो है दोस्तों, ये जो डैश डैश आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको भर के बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले जो लिखा है उसको लिख दीजिए। जैसे डैश है, यहाँ भी डैश है दोस्तों, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद एन, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, डैश डैश, उसके बाद लिखा है देखिए एन, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है डी, उसके बाद क्या लिखा है ए, उसके बाद डैश, उसके बाद देखिए डी, उसके बाद ए एन, उसके बाद डी, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डैश लिखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, इसको पूरा का पूरा काउंट कर लीजिए कि टोटल इसमें कितने हम लोगों का है, और डैश को भी काउंट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 को है। तो 16 को आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2 गुना 8 के रूप में तोड़ सकते हैं, या हम लोग 4 गुना 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप दो को पहले सीरीज लेकर देखिए क्या हम लोगों का बन पाता। अगर इस तरीके से नहीं टूटा तो फिर आपको अलग अलग तरीके से तोड़ना होगा। अगर इस तरीके से अगर हो जाता है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मान के चलिए कि देखते हैं कि हम लोगों का क्या होगा, डी ए डी ए डी ए। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोई हम लोगों का सीक्वेंस बनता है। मान के चलिए कि सर यहाँ पे भर देते हैं ए और एन, तो यहाँ पर अगर भर देते हैं ए एन, तो यहाँ से अगर तुलना किया जाए तो सर इस तरीके से नहीं होगा। हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फिर आप कैसे कीजिएगा, जब इस तरीके से नहीं हुआ तो देखिए हम लोगों का जब इस तरीके से नहीं हुआ तो आप 3 वो सीरीज करके तोड़ दीजिए। तो 3 टो करके हम लोग तोड़ देते हैं। देखिए जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे कट कर दीजिए। उसके बाद देखिए 1 2 3, अभी आपका देखिए बिल्कुल सीरीज बन जाएगा। 1 2 3 यहाँ पर तोड़ दिए, उसी प्रकार से 1 2 3 यहाँ पर तोड़ दिए, और यहाँ पे 3 को तोड़ दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया दोस्तों, 3 को तोड़ दीजिए अलग अलग तरीके से। अगर इस तरीके से तोड़ने के बाद नहीं हुआ तो आपको कुछ अलग तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अभी प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम पूछा था, और बहुत सारा स्टूडेंट यही तोड़ने में कि 2 में तोड़ेंगे कि 8 में तोड़ेंगे, 4 लेके भी तोड़ेंगे तो भी नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पर सीरीज काफी सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको बता दें कि अब यहाँ पर हम लोग क्या क्या भरेंगे इस सीरीज पे। देखिए तो हम लोग सबसे पहले क्या भरेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पे दिखा है ये देखिए ए, और उसके बाद क्या कर देंगे एन और डी, उसी प्रकार से ए एन और डी, ये देखिए ए एन और डी, उसी प्रकार से ए एन और क्या दोस्तों डी, उसी प्रकार ए एन डी, और लास्ट में हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का शुरू से चल रहा था कि ए एन डी ए एन डी एन डी, इस प्रकार से। तो हम लोग क्या क्या भरे, देखिए ए, उसके बाद एन, उसके बाद दोस्तों डी ए एन, उसके बाद ए। तो कहाँ मिल रहा है किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से तोड़ने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा समय लगता है और सीरीज बनवे नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए जब उस तरीके से नहीं बन पाएगा, यानी 2 को लेके नहीं हुआ, 8 लेके देखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 लेके देखिएगा तो भी नहीं होगा, तो आपको अलग अलग तरीके से तोड़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 करके तोड़ लिया और 1 छोड़ दिया, तो हम लोगों का 15 और 1 क्या हो जाएगा 16। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर सीरीज फॉलो करेगा और ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कि दिए गए समूह में से विषम की पहचान, यानी आपको भिन्न बताना है। तो देखिए बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और हम लोगों का क्या भिन्न है। तो भिन्न का मतलब है दोस्तों कि विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा। तो देखिए कौन सा अलग है, अगर ई दोनों का अंतर किया जाए, ई दोनों का क्या कर दिया जाए दोस्तों, अंतर किया जाए, तो हम लोगों का कितना का अंतर है, तो यहाँ पर कितना का अंतर आएगा, 25 का अंतर आएगा। ठीक है सर, सिंपल सा। उसी प्रकार से ई दोनों में अंतर किया जाए दोस्तों, तो हम लोगों का कितना का अंतर है, तो 25 का। इसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो इस सभी में हम लोगों का अंतर कितने का आ रहा है, 25 का आ रहा है। तो यहाँ भी ठीक है सर। उसी प्रकार से आगे जब देखिएगा दोस्तों कि आगे जैसे हम लोग देखेंगे इसमें कितना का अंतर है, तो 25 का है, तो यहाँ पे 25 का हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें यदि आप देखिएगा दोस्तों तो इसमें हम लोगों का कितना का अंतर है, तो इसमें 24 का अंतर है। तो यही तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब में 25 का अंतर था और इसमें क्या आया दोस्तों, 24 का अंतर आया। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना कि सर ई दोनों को जैसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए घटाने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, ई दोनों को जैसे करेंगे अंतर
अंतर यानी कि अंतर कितने का हो रहा है, तो 25 का हो रहा है। इसमें जब कर रहे हैं तो ई दोनों का अंतर कितने का हो रहा है, तो 25 का हो रहा है। उसी प्रकार से ई दोनों का अंतर कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ई दोनों का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, 24 का। तो यही वजह से यही वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों का अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विषम का मतलब देखिए 3 समान निकला लेकिन एक अलग निकला, तो यही तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस लेटर वाला दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। अब यहाँ पे लेटर, पहले अंक वाला दिया, अब लेटर वाला। तो लेटर वाला रहेगा तो आपको हमेशा इसी तरीके से चेक करना। कैसे, देखिए S से यदि R पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा, -1 करना होगा। यदि R से हम लोग Q पे जाएंगे तो -1 करना होगा, और Q से यदि P पे जाएंगे तो -1 करना होगा। यानी एक एक लेटर, ये देखिए एकदम काफी आसान लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा गया। M से यदि L पे जाएंगे यानी 1 लेटर घटा देंगे, L से यदि K पे जाएंगे तो 1 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार G से यदि F में 1 लेटर घटा देंगे, F से यदि E पे 1 लेटर घटा देंगे, और E से D पे जाएंगे तो 1 लेटर घटा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर चेक करके देखिए दोस्तों कि T से यदि S पे आएंगे तो -1 लेटर, लेकिन ये देखिए S से यदि U पे चला गया तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, +2 कर दिया, और उसके बाद U से भी गया तो यहाँ पे क्या कर दिया, +1 कर दिया। तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी में देखिए -1 हुआ है, और इसी में क्या किया, -1 और +2 किया था। इस वजह से हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आया तो लेटर वाले पहले हम लोग हमेशा इसी तरीके से करते हैं कि सर S में R घटा, यानी एक लेटर घटते गया। कहने का मतलब ABCD में S के बाद आ रहा है तो 1 लेटर घटा, R से Q पे गया तो 1 लेटर घटा। इस तरीके से हम लोग सोचेंगे। जैसे N से M तो 1 लेटर घटते जा रहा था,